अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू पुलाव की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में मैं आपको बेहतरीन पुलाव बनाना सिखाऊंगी। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg चावल लिए हैं, जिन्हें पहले मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था और धो के इनको मैंने पानी में डिप करके 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। मैंने ½ kg आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील के उनकी बारीक कटिंग कर ली है। 2 बड़े प्याज लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 7 से 8 पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 3 टेबलस्पून नमक लिया है। ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। यहाँ मैंने 5 से 6 लौंग ली हैं। 1 तेज़पात का पत्ता लिया है। 3 से 4 बड़ी इलायची ली है। 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी की ली हैं। 4 से 5 साबुत मिर्चें ली हैं और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। अब हम आलू पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ½ कप ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। मैंने अब इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है। अब मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ये देखें, जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। अब मैं 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैं साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखें, जब मसाला मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें जी, अब जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखें, जब इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब मैं इस मसाले को 3 से 4 मिनट भूनूंगी। अब मैंने इस मसाले को भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें जी, अब जो हमारा मसाला है वो हो चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करूंगी और अब मैं 5 मिनट तक आलू को मसाले में भूनूंगी। ये देखिए जी, मैंने आलू को भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। मैंने अब इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी, ताकि जो हमारे आलू हैं वो नरम हो जाएं। ये देखिए, जब हमारे आलू हो चुके हैं, हमारे आलू जो हैं हल्के से सख्त होने चाहिए, ताकि जो बाकी कसर रह जाए वो दम में पूरी हो जाए। मेरा 1 बाउल चावलों का था, इसलिए मैंने 1 बाउल से कम पानी का लिया है।
अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं कढ़ाई को कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी ताकि पानी को उबाला आ जाए। ये देखें, जब पानी को उबाला आ चुका है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब मैं इसे कवर करके हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि जो चावलों का पानी है वो ड्राई हो जाए। ऑलमोस्ट जो हमारा पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दूंगी। चावलों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और दम देते हुए मैं कढ़ाई के नीचे तवा रखूंगी ताकि जो हमारे चावल हैं वो नीचे ना लगे। अब मैंने चावलों को दम दे दिया है। ये देखिए, जब हमारे मज़े के गर्मा गर्म आलू का पुलाव तैयार है। अब मैं चावलों को आराम से मिक्स करूंगी ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूटे ना। ये देखिए, जब मैंने चावल मिक्स कर लिए हैं, अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। अब मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी आलू पुलाव बना है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।